नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन में एक भर्ती निकली हुई थी। ये टीचरों और क्लर्क के लिए भर्ती निकली हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल 2023 तक का आपका फॉर्म इनके पास पहुंच जाना चाहिए। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें इसकी डिटेल दे रखी है इस भर्ती की। आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं फ़िलहाल आपको आसान शब्दों में ये समझाऊंगा कि कैसे आपने इस फॉर्म को भर के भेजना है डाक द्वारा। दोस्तों, सबसे पहला काम आपने करना है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। सबसे पहला काम आपने करना है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और उसके बाद इसको लिफाफे द्वारा भेज देना है। तो आपको मैं एड्रेस दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 4 नंबर पॉइंट को देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपया। 400 रुपये का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ये स्टेट बैंक से बनाएंगे इस डिमांड ड्राफ्ट को, या फिर पंजाब नेशनल बैंक से आपने ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। सबसे पहले इनका एड्रेस देख लीजिए। द मैनेजर, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, झंडा साहिब, देहरादून। ये देखिए, ये आपने एड्रेस देख लिया होगा। आपने इस फेवर ऑफ इनके इस फेवर में आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 400 रुपये का। तो सबसे पहले आपने स्टेट बैंक में जाना है और ये उनको दिखाना है एड्रेस, और इसी में आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे 400 रुपये का। जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे तो उसके बाद अपने नज़दीकी किसी कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे। कंप्यूटर सेंटर में जाने के बाद इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये 2 पेज का फॉर्मेट है इनका। देखिए, ये देखिए 2 पेज का ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपने, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आपने इस फॉर्मेट को निकलवा लेना है। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसको भरना है। भरने के लिए आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इसको भरना है। देखिए, सबसे ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये ऑफिस यूज़ के लिए, उसको आपने नहीं भरना है। अब नंबर 1 देख लीजिए कि पोस्ट कोड लिखा हुआ है। पोस्ट कोड आपने कहाँ पर से चेक करना है, ये देख लीजिए। इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आप ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको। आप अपनी स्क्रीन पर पोस्ट कोड देख पा रहे होगे। देखिए, पीजीटी के लिए पोस्ट कोड 1 दे रखा है हमने, और टीजीटी वालों के लिए पोस्ट कोड 2 दे रखा है, और पीआरटी वालों के लिए पोस्ट कोड 3 दे रखा है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क है, इसके लिए पोस्ट कोड 4 दे रखा है। अब इस प्रकार से आपने पोस्ट कोड डाल देना है। जैसे उदाहरण के लिए कोई पीआरटी वाले हैं तो पीआरटी के लिए कोड है 03, तो वह 03 कोड डाल देंगे। देखिए, नंबर 1 पॉइंट में पोस्ट कोड डालने के बाद अब आगे क्या दिया हुआ है देख लीजिए। पोस्ट अप्लाइड, देख लीजिए, प्लीज़ राइट द पोस्ट नेम इन द बॉक्स। देखिए, आपने जो बॉक्स दे रखा है नंबर 1 ऑप्शन में, इस बॉक्स में आपने जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी लिखेंगे, जो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीआरटी लिखेंगे, जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी लिखेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वो पोस्ट इस बॉक्स में आपने लिखनी है। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्लर्क एंड डीओ वो लिखेंगे, अगर क्लर्क एंड डीओ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देख लीजिए। जैसे कोई पीआरटी वाले हैं, पीआरटी लिख देंगे वहाँ पे बॉक्स में, और नंबर 2 ऑप्शन में सब्जेक्ट नेम, जैसे मैथ वाले हैं तो मैथ लिखेंगे, और आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश लिखोगे सब्जेक्ट नेम में। उसके बाद नंबर 3 वाला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट कहाँ चाहते हो। आप अगर देहरादून में अपॉइंटमेंट चाहते हो तो देहरादून उत्तराखंड आप लिख दीजिए। अगर आप दिल्ली में चाहते हैं तो दिल्ली लिख दीजिए। आप जहाँ भी अपॉइंटमेंट चाहते हैं वो लिख दीजिए। पोस्ट ये अपने हिसाब से आपको पोस्टेड किया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहाँ आप चाहते हैं अपनी ओर से, ठीक है। अब 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम लिखना है यहाँ पे इन द ब्लॉक लेटर। साफ साफ लिखना है। जो भी आप फॉर्म भरते हो तो उनकी समझ में आना चाहिए, साफ साफ लिखना है। चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखें या फिर जैसे भी लिखें, साफ साफ वो लिखा हुआ होना चाहिए ताकि पढ़ने में समझ में आए आसानी से, ठीक है। अब नंबर 5 पॉइंट देख लीजिए। नंबर 5 पॉइंट में फादर से नेम आपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नंबर आगे लिखा हुआ है स्पाउस नेम। स्पाउस नेम जोड़े का नाम, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे लिख देना है अपने। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है जेंडर, मेल या फीमेल। इसमें मेल में टिक कर देना है, या फीमेल है तो फीमेल में टिक कर देना है आपने।
8 नंबर पॉइंट देखिए, एज ऑन 1/7/2023। देखिए 1/7/2023 को आपकी एज कितनी हो रही है, ठीक है। आप इस तारीख के हिसाब से अपनी एज निकाल लेना, कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के आप हो रहे होगे। अगर आपको एज निकालने में कोई दिक्कत होती है तारीख के हिसाब से, तो आपको यूट्यूब पर इस पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप एज निकालने का तरीका उसमें से देख सकते हैं। और आगे इसमें दे रखा है आधार नंबर, तो आधार नंबर में आपने आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट देख लीजिए, आप मैरिड हैं तो मैरिड वाले में टिक कर देना है, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में टिक कर देना है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, वो एड्रेस जहां आप ये चाहते हैं कि आपका एडमिट कार्ड वो भेजेंगे, जो भी आपको पत्राचार का आपका जो पता है वो पता आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट देखिए, 11 नंबर पॉइंट में दे रखा है मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। और 11 नंबर पॉइंट में आगे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अपने घर का दूसरा फ़ोन नंबर डाल देना है, अगर है तो डाल दीजिए, ना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी, इफ़ एनी, अगर ईमेल आईडी है तो डाल देनी है, अगर ईमेल आईडी नहीं भी है तो आप बना लेना, बना के ईमेल आईडी डाल देना, क्योंकि कई बार डाक द्वारा अगर बाई चांस अगर नहीं आ पाता एडमिट कार्ड या कोई दिक्कत आती है तो ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू भी आपको सूचित किया जा सकता है। अब 12 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए अब इसमें फर्स्ट नंबर में दे रखा है कि हाई स्कूल, हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, आपने कौन से साल में पास किया था वो ईयर डालना है यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड डालना है, चाहे आपका उत्तराखंड बोर्ड है तो उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, और आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने पास किया है वो बोर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद आगे सब्जेक्ट है, देखिए आपके जैसे सब्जेक्ट हैं तो आपके सब्जेक्ट अगर इस बॉक्स में आ जाने चाहिए, अगर बाई चांस इस बॉक्स में जगह नहीं हो रही तो तीन सब्जेक्ट ऊपर, 3 सब्जेक्ट नीचे, इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना, और इस बॉक्स में आपके वो सब्जेक्ट आ जाने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स से लिखा हुआ है यहाँ पे आपके कितने नंबर के वे थे, जैसे हाई स्कूल में जैसे 600 नंबर का है तो 600 नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपने कितने प्राप्त किए मार्क्स ऑप्टिनेटेड, आपने ऑप्टिनेट मतलब आपने कितने गेन किए, कितने प्राप्ति किए मार्क्स। उदाहरण के लिए जैसे आपने 330 मार्क्स प्राप्त किए 600 में से, तो यहाँ पे 330 यहाँ पे आपने लिख देना पड़ेगा। फिर आगे लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज कितनी थी आपकी 10th में, कितनी परसेंटेज थी। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 1 मिनट के लिए मैं आपको कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, ये खाली एक उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। उदाहरण के लिए जैसे किसी ने 330 नंबर प्राप्त किए हाई स्कूल में, जैसे किसी ने 330 नंबर प्राप्त किए और उसको डिवाइड कर देंगे जितने में से उसने प्राप्त किए, टोटल कितने नंबर में से उसने प्राप्त किए, 600 नंबर में से जैसे उसको 330 नंबर मिले तो 600 लिख देंगे यहाँ पे, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये देखिए 55 आ गया, 55 परसेंटेज ये आ गई। तो इस प्रकार से आप अपनी परसेंटेज निकाल लेना। तो इस प्रकार से परसेंटेज वाले बॉक्स में परसेंटेज भर देनी है। उसके बाद सेकंड नंबर में लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी, देखिए 12th में कौन से ईयर में किया था वो लिख देना है, बोर्ड लिख देना है, आगे सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। जैसे किसी ने बायोलॉजी से अगर किसी ने अगर 12th किया है, अगर बॉक्स में आपको जगह कम लगती है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हिंदी लिख देना, इंग्लिश लिख देना दूसरा सब्जेक्ट, और नीचे PCB लिख देना, P.C.B लिख देना, इस प्रकार से भी चल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए शॉर्ट करके इस प्रकार से लिख देना अगर इस बॉक्स में आपको जगह नहीं बचती है तो, ठीक है। उसके बाद कितने में से नंबर मैक्सिमम मार्क्स, और उसके बाद कितने आपने प्राप्त किए, कितने में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए, वो जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं टोटल वो इसमें लिख देने इस बॉक्स में आपने मार्क्स ऑप्टिनेट में, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आपने निकाल देनी, कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल देनी। तो इसी प्रकार से ग्रेजुएशन का भी आपने भर देना है, ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन भी भर देना है आपने, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो वो भी आपने भर देना है इस कॉलम को भी, ठीक है। उसके बाद बीएड का भी आपने भर देना है। अब आगे नीचे देख लेते हैं। उसके बाद 13 नंबर ऑप्शन देखिए, 13 नंबर में क्या दे रखा है हमने, क्या आपने CTET पास किया है, अगर CTET पास किया है आपने तो यस में क्लिक कर देना है, नहीं तो नो में क्लिक कर देना है। उसके बाद 14 नंबर देख लीजिए, टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो इसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस आपने भर देना है, आपके स्क्रीन पर ये चीज़ें शो हो रही होंगी। उसके बाद 15 नंबर देखिए, आपने जो डिमांड ड्राफ्ट है उसमें डिमांड ड्राफ्ट का एक जगह पे नंबर दिया होगा DD नंबर, वो DD नंबर डाल देना है यहाँ पे। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो बैंक में जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाते हो तो वहीं पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर कौन सा होता है ये पूछ सकते हैं बैंक के बाबू से, वो नंबर आपने नोट कर लेना है और उसको यहाँ पे लिख देना है। डिमांड ड्राफ्ट में नीचे एक जगह पे लिखा होगा डिमांड ड्राफ्ट नंबर, वो यहाँ पे लिख देना है और डेट लिख देनी है। और उसके बाद बैंक जैसे स्टेट बैंक से अगर आपने भर रखा है तो स्टेट बैंक से, PNB से भरा है तो PNB, ठीक है। अमाउंट आपने अमाउंट डाल देना है। डिमांड ड्राफ्ट 400 रुपये का
बनाया है तो 400 रुपये यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर देख लीजिए। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आपने अचीव कर रखी है तो उसके यहाँ पे वर्णन करना है 16 नंबर पे। जैसे आपने कंप्यूटर पे कुछ किया है, म्यूजिक में कुछ किया है, गेम्स में आपने कुछ ऐसे अचीवमेंट किया है तो वहाँ पे आपने भर देना है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखिए, एनी अदर पॉइंट वर्थ मेंटेनिंग। अगर कुछ ऐसा छूट गया हो, एनी अदर पॉइंट आप कुछ भरना चाहते हैं तो वो इस पॉइंट में भर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस 17 नंबर पॉइंट को ऐसे ही खाली छोड़ देना। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई पॉइंट यहाँ पे छूट गया है तो उसको आप भर सकते हैं। जैसे कोई एक्टिविटी ने यहाँ पे दी नहीं है और आप में वो कुछ खास क्वालिटी है तो उसको भर देना है इस तरह से, नहीं तो 17 नंबर पॉइंट को छोड़ देना है, ठीक है। डेट की जगह डेट डाल देनी है, प्लेस की जगह प्लेस डाल देना है, और कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्लेस में डाल देना है, कोई हल्द्वानी सिटी से अगर कोई फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो हल्द्वानी डाल देंगे वहाँ पे, और डेट की जगह पे डेट डाल देंगे। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आपने भर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे को देख लेते हैं। हाँ, इसी में देख लीजिए एक जगह ये फ़ोटो वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपने फ़ोटो चिपका देनी है आपने। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर का पेज है, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है ये 2 पेज का फॉर्मेट है। अब ये दूसरे पेज के फॉर्मेट को देख लीजिए, ये एडमिट कार्ड वाला है, इसको भी आपने भर के भेजना है ताकि इसमें वे फिर आपको एडमिट कार्ड ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे फ़ोटो चिपका देनी है आपने, ऊपर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद नंबर 1 देखिए, फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस वाले अपने आप भरेंगे। नंबर 2 देखिए, पोस्ट कोड यहाँ पे डाल देना है। पोस्ट कोड जो भी आपके टीचर के लिए कर रहे हो या कलर के लिए कर रहे हो, जो भी पोस्ट कोड है वो देख के यहाँ पे डाल देनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सेम ऊपर जैसे आपने भरा था उसी प्रकार से इसने पोस्ट अप्लाइड फॉर, टीजीटी वाले टीजीटी डाल देंगे, पीजीटी वाले पीजीटी, इस प्रकार से पोस्ट डाल देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट डाल देना है वहाँ पे, और डिस्क्राइब प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट, और ये आप कहाँ अपॉइंटमेंट चाहते हैं। देखिए देहरादून में चाहते हैं तो देहरादून लिख देंगे यहाँ पे, दिल्ली में चाहते हैं दिल्ली लिख देंगे। इस प्रकार से नंबर 3 वाले ऑप्शन को भर देना है। उसके बाद नंबर 4 है, नेम डाल देना है। उसके बाद नंबर 5 पोस्टल एड्रेस, आप डाक द्वारा कहाँ आप चिट्ठी चाहते हैं अपने घर का एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। और 6 नंबर देखिए, डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू टू बी गिवन बाय द हेडक्वार्टर, ये उनके द्वारा भरा जाएगा। ये 6 नंबर, ये वेन्यू दे रखा है इनने, कहाँ आपका रिटर्न होगा, देखिए ये इनने दे रखा है, टाइमिंग दे रखी है। तो इस प्रकार से ये लगभग सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। जो जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार से आपने इस फॉर्म को भर लेना है। अब देखिए नंबर 1 काम आपने कर दिया है कि डिमांड ड्राफ्ट आपने बना दिया। नंबर 2 काम आपने फॉर्म पूरा भर दिया है, ठीक है। 2 काम आपके हो गए। अब आपने क्या करना है, एक बड़ा सा लिफाफा लेना है और एक थोड़ा सा छोटा सा लिफाफा लेना है। छोटा वाला लिफाफा आपका 10 बाई 23 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस प्रकार से एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा आप ले लेना। और छोटे लिफाफे में आपने 40 रुपये के डाक टिकट भी लगवा लेने हैं। छोटे लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड घर भेजेंगे वे। छोटे वाले लिफाफे में एक तो डाक टिकट लगा लेंगे आप 40 रुपये के, और साथ में अपना एड्रेस भी डाल देना, अपने घर के एड्रेस भी डाल देना ताकि उस एड्रेस में आपका एडमिट कार्ड आ जाए। अब बड़े लिफाफे के अंदर आपने एक तो डिमांड ड्राफ्ट डाल देना है, डिमांड ड्राफ्ट जो आपने बनवा रखा है वो डिमांड ड्राफ्ट डाल देना है। और नंबर 2 चीज़, ये जो लिफाफा है छोटा वाला लिफाफा जिसमें कि 40 रुपये के डाक टिकट आपने लगाने हैं और आप अपना एड्रेस लिखना है, उसको डाल देंगे। और नंबर 3 चीज़ आपने डाल देनी है एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए अपने कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र अभी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो आपको बाद में दिखाने होंगे। अभी सिर्फ 2 पेज का जो आवेदन फॉर्म है उसको आपने मोड़कर उस लिफाफे में डाल देना है। तो इस प्रकार से लिफाफे के अंदर में आपके 3 आइटम हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 तो आपका डिमांड ड्राफ्ट हो जाएगा, नंबर 2 आपका एक खाली लिफाफा हो जाएगा एड्रेस वाला और उसमें डाक टिकट भी लगे होंगे, नंबर 3 आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपने लिफाफे में डाल देनी है, बड़े लिफाफे में। उसके बाद ये 6 नंबर पॉइंट देख लीजिए। देखिए ये सारे पॉइंट आप चाहो तो वेबसाइट में जाके एक बार पढ़ भी सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट में दे रखा है, देखिए प्लीज़ मेंटेन द पोस्ट कोड ऑन द एनवलप एट द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपने सबसे पहले लिफाफे पर लेफ्ट साइड में पोस्ट कोड लिखना है, ठीक है। जो भी जिस भर्ती के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कोड डैश करके वो पोस्ट कोड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एंड सब्जेक्ट एट द राइट हैंड साइड। देखिए उसी लिफाफे में आपने बाईं तरफ तो पोस्ट कोड लिखना है और दाहिनी तरफ लिफाफे के लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए, कलर के कर रहे हैं तो कलर के लिख देना है। तो इस प्रकार से पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट अपना लिख देंगे। सब्जेक्ट अगर जो टीचिंग के लिए कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने फॉर्म भरना है और उसके बाद नीचे उनका एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस उनका आपको दिखाता हूँ, ये 3 नंबर पॉइंट में आप अपना उनका एड्रेस देख सकते हैं। द मैनेजर श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, झंडा साहिब, देहरादून। देखिए इनने यहाँ पे एड्रेस साफ साफ दे रखा है। 3 नंबर पॉइंट में आप एड्रेस देख सकते हैं। इस एड्रेस को आपने उसमें एनवलप में लिख देना है, इस एड्रेस को, ठीक। तो इस प्रकार से टू करके इनका एड्रेस हो जाएगा, फ्रॉम करके आप अपने घर का एड्रेस डाल देना, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये लिफाफा तैयार हो जाएगा। आपने स्पीड पोस्ट से इस लिफाफे को भेज देना है ताकि ये 30 अप्रैल 2023 तक का उनके पास पहुंच जाए। और स्पीड पोस्ट अगर आप करते हैं तो आपकी वो स्लिप भी मिल जाती है, आप चेक भी उसको कर सकते हैं ऑनलाइन। ये तो एक पोस्ट के लिए हो गया। अगर कोई एक पोस्ट से अगर अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ये सब कार्रवाई फिर दूसरी पोस्ट के लिए भी करनी पड़ेगी। फिर उनके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग से डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, अलग से उनको फिर लिफाफा तैयार करके भेजना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो मेन जानकारी थी वो सब मैंने आपको बता दी है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो वेबसाइट में जाके आप ये सब पॉइंट पढ़ के विस्तार से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल में जो अलग अलग प्रकार की भर्तियां निकलती हैं उनकी जानकारी कम समय में पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में और नई जानकारी के साथ दूसरी भर्ती की। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।